बाजार का हैवीवेट रिलायंस और जीआरएम घटने की चिंता यहाँ पर थोड़ी सी हावी होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रंप ने रूस पर सख्त प्रतिबंध वाले बिल को हरी झंडी दे दी है। रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर सख्ती की तैयारी भी इनकी जो है वो चल रही है। लगातार बयानबाजी भी हो रही है जिसमें भारत का भी नाम मुख्य रूप पर सामने भी आता हुआ हमेशा दिखाई देता है। बट हैविंग सेड दैट हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर ट्रेडिंग सेशंस में कमजोरी और गिरावट की मार झेलता हुआ आ रही है। 1472 फिलहाल 2% के पार की कमजोरी। अमोल क्या कहेंगे? वीक फॉर्मेशन काफी हद तक डैमेज किया है ट्रेंड को। एक तो जो पहले शार्प करेक्शन हुआ था तभी लग रहा था कि एक टेक्निकल बाउंस बैक हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, बट उसको रिस्पेक्ट दिया नहीं और उसके बाद ये करेक्शन का एक्सटेंशन हमने देखा है 2 दिनों में। 50 डे 20 डे जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो रेफरेंस पॉइंट रहते हैं ट्रेडर्स के लिए, उसके नीचे कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। आज भी बेरिश कैंडल है। इतने बड़े करेक्शन के बाद भी अगर हम देखते हैं तो डे लो के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। सेटअप अगर मैं बोलता हूँ तो शॉर्ट टर्म में वीक है, बट एट द सेम टाइम ओवरसोल्ड। माइनर बाउंस बैक आ सकता है, बट वो बाउंस बैक ही रहेगा। 1500-1520 तक के लेवल आने वाले दिनों में टेक्निकली आ सकते हैं, बट ट्रेंड वीक है। और ऑन द लोअर साइड अगर मैं देखता हूँ तो अगर ये वीक फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1460-1450 की तरफ बढ़ता हुआ हम आने वाले दिनों में भी देख सकते हैं। तो ये आपको रणनीति सुझाते हुए आरआईएल पर अमोल। लेकिन पहले से बायोटेक पर हम फोकस करते हैं जहां पर क्लियरली डेंगू वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के एनरोलमेंट से हम देख रहे हैं कि स्टॉक पर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता हुआ। जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ था वो वैक्सीन के फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल का एनरोलमेंट जो है वो पूरा हुआ है और उसी का खबर पर पूरी तरह से इम्पैक्ट करता हुआ स्टॉक भी। हालांकि अगर हम टेक्निकली चार्ट्स पर भी नज़र डालना चाहें तो क्लियरली यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम पिछले 1 महीने में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीने का तो हम खास मोमेंटम नहीं देख रहे हैं, बट इन लास्ट 1 मंथ बताइएगा किस रेंज में घूम रहा है काउंटर और फिलहाल क्या रणनीति? रेंज में घूमने अगर रेंज की बात करेंगे तो पहला जो रेंज का रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज लेवल के हिसाब से। अगर मैं देखता हूँ तो 430 रहेगा। और रेंज का सपोर्ट में अगर पकड़ के चलता हूँ तो 365 या 360 ये एक रेंज बना हुआ है जहाँ पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ये इसी रेंज के अंदर ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। और वोलाटाइल है, जब भी ऊपरी लेवल पे दबाव आ रहा है वो करेक्शन काफी शार्प है। ऑन द फ्लिप साइड जब भी 360 के आसपास सपोर्ट बन रहा है तो बाउंस बैक भी उतने ही शार्प आ रहा है। तो वोलेटिलिटी काफी हाई है। मुझे लगता है कि जब तक ये रेंज के अंदर है ये इसी तरीके का प्राइस सेटअप कंटिन्यू या मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 430 अगर सक्सेसफुली क्लियर करता है तो पॉजिटिव साइड पे डायरेक्शनल मोमेंटम बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। फिलहाल सेटअप नॉन डायरेक्शनल है। ऑन द फ्लिप साइड में अगर भी देखता हूँ अगर ये करेक्शन वापस से आ जाता है स्टॉक में तो वापस से 390 और 370 तक के भी करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्शंस और देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। आईआरबी इंफ्रा हमारा अगला स्टॉक जो कि फोकस में है और खबर यहाँ पर